नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए देखते हैं इस शो में क्या है खास। मंदी की मार, 36% कम हुए गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के खरीदार। लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट पर मंदी का कोई असर नहीं, अभी भी बिक रहे हैं करोड़ों रुपए वाले फ्लैट। गाजियाबाद के कई गांव में वेव इंफ्राटेक द्वारा किए गए विकास पर डालेंगे एक नजर और इस बार के डायरेक्टर्स कोर्ट में मुलाकात करेंगे वेव इंफ्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमर सिन्हा से। रियल्टी सेक्टर में फैले मंदी का असर अब गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिले में प्रॉपर्टी की मांग में 36% की गिरावट दर्ज की गई है और यह आलम तब है जब पिछले 2 सालों से प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। गाजियाबाद का प्रॉपर्टी बाजार मंदी की चपेट में है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक करीब 2 साल में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम में कोई खास बढ़ोतरी न होने के बावजूद खरीदारों की संख्या में करीब 36% की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे शहर में साल भर में 70,000 प्रॉपर्टी की ही बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल 90,000 प्रॉपर्टी की बिक्री हुई थी। गाजियाबाद के रजिस्ट्री विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल फ्लैट्स की बिक्री में करीब 14% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो प्रॉपर्टी खरीदारों के सेंटीमेंट्स खराब हैं और ऐसे में निवेशक फिलहाल घर खरीदने के फैसले को टाल रहा है। इस वजह से गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की मांग में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मंदी की वजह से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी के हर क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013-2014 में 60,094 भूखंड की बिक्री की गई। वहीं 2014-2015 में ये संख्या घटकर 44,764 ही रह गई। इसके अलावा एक साल में औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट की बिक्री में 16.18% की गिरावट दर्ज की गई है। घरों की बिक्री में 2013-14 के मुकाबले इस साल 20,226 मकानों की रजिस्ट्री की गई। वहीं जीडीए के फ्लैट्स की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट 58% की देखी गई है। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि अभी बाजार की स्थिति खराब है, लेकिन इस स्थिति से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे फ्लैट बिके या ना बिके। तो जो लास्ट ईयर जो काफी खराब गया है उसकी वजह से स्टॉक पाइल अप हो गया लोगों का, तो उस स्टॉक को जो है लोगों को खत्म करना जरूरी है अगर उन्हें कंटिन्यू रखना है। तो उस वजह से कुछ स्कीम भी है, कंपटीशन भी है और रेट भी बहुत कॉम्पिटिटिव मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक अगले 4 महीने के बाद ये रेट कभी मार्केट में दोबारा मिल पाएंगे। महंगाई के चलते कम आय वर्ग के लोगों की हालत खराब है। ऐसे में लोगों को घर खरीदना तो दूर, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इससे गाजियाबाद में घरों की खरीद फरोख्त में गिरावट आने से सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सेवा कर विभाग को पिछले साल जहां इस श्रेणी में 51 करोड़ रुपए टैक्स मिला था, वहीं इस बार महज 29 करोड़ रुपए टैक्स का ही कलेक्शन हुआ है। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी है, इसके बावजूद एक ऐसा भी सेगमेंट है जहां पर प्रॉपर्टी की मंदी का असर नहीं हो रहा है। जी हां, और वो सेगमेंट है लग्जरी मकानों का। लग्जरी मकान खरीदने वालों पर न तो ऊंचे दामों का असर होता है और न ही होम लोन इंटरेस्ट का। इस वजह से इस मंदी के दौर में भी करोड़ों रुपए के मकान धड़ल्ले से बिक रहे हैं। प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत हो या फिर महंगे होम लोन, प्रॉपर्टी बाजार में एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर इन चीजों का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये सेगमेंट है लग्जरी मकानों का। जी हाँ, करोड़ों रुपए वाले मकान के खरीदारों पर महंगे होम लोन या फिर ऊंची कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से लग्जरी मकानों की कीमत और डिमांड में दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 4 साल में मुंबई में लग्जरी मकानों की कीमत 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बेंगलुरु में 30% और गुड़गांव में 20 से 25% की तेजी देखी गई है। वहीं दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में लग्जरी मकान की कीमत में 80% की वृद्धि देखी गई है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महंगे घर और 56% महंगे हो गए हैं। हालांकि प्रॉपर्टी बाजार में ऐसे खरीदार और प्रोडक्ट की संख्या 10 से 15% ही है। बिल्डरों का कहना है कि महंगे फ्लैट खरीदने वाले ग्राहक ये नहीं देखते कि घर कितना महंगा है या होम लोन कितने दर पर उपलब्ध है। वो उनकी संख्या 15% है। वो 15% मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकते। जो एलिट होम बायर्स हैं या जो एफ्लुएंट क्लास है
वो सही में उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता है इसका, लेकिन चूंकि उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोअर मिडिल क्लास अफोर्डेबल होम्स के मैक्सिमम बायर है। सबसे ज्यादा लग्जरी मकानों का जखीरा मुंबई में मिलता है। यहाँ बढ़िया लोकेशन पर लग्जरी मकानों की कीमत 15 करोड़ रुपए से शुरू होती है और जाती है 45 करोड़ रुपए तक। साथ ही मुंबई में ही महंगे मकानों के खरीदार भी ज्यादा मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदी के समय में भी मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में लग्जरी घर की बिक्री का हिस्सा 45% है। वहीं मिड सेगमेंट 25% और अफोर्डेबल हाउस 30% है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी महंगे मकान की कमी नहीं है। वेव इंफ्राटेक नोएडा में 11 करोड़ रुपए का लग्जरी विला बना रहा है। वहीं आम्रपाली ग्रुप भी 2 करोड़ रुपए का विला बना रहा है। सुपरटेक भी अपने प्रोजेक्ट सुपरनोवा में करोड़ों रुपए वाला फ्लैट बना रहा है। जानकारों का कहना है कि लग्जरी मार्केट कभी डाउन नहीं होती। करोड़ों रुपए वाले फ्लैट की बिक्री मंदी के वक्त भी होती रहती है। तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, बट इंटेंशन बिल्कुल है। तो ग्राउंड लेवल पे जब तक चेंज नहीं होएगा तब तक आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस रहेगा वो मिड या लग्जरी में रहेगा। जैसे ही ग्राउंड लेवल पे ये चेंज आ जाएगा और जो इंसेंटिव्स हैं और फिजिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देगी अफोर्डेबल या EWS या LIG हाउसिंग के अंदर, तो आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे चेंजेस शुरू हो जाएंगे। लग्जरी प्रॉपर्टी में पेंट हाउस, रो हाउस, विला को शामिल किया जाता है। महंगे मकान खरीदने वालों को घर में प्राइवेट टेरेस, प्राइवेट पूल, बड़ा लॉन और घर में इस्तेमाल होने वाले महंगे प्रोडक्ट की चाहत रहती है। ऐसे खरीदार कीमतों को नहीं देखते। ऐसे लोगों को बस लग्जरी, सहूलियत और बेहतर लोकेशन की दरकार होती है। गाजियाबाद के कई गांवों में विकास कार्यों को किसने दिया अंजाम? इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। वेव इंफ्राटेक अपने हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। वेब सिटी ने गाजियाबाद के ऐसे कई गांवों को डेवलप किया है जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इससे गांव वालों को तो सुविधाएं मिल ही रही है, साथ ही गांव में भी एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है गाजियाबाद का तेजी से विकसित होता एक गांव कछेड़ा। इस गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं और आबादी है लगभग 18,000 से 20,000 तक। इस गांव में मिलने वाली बेसिक सुविधाएं मसलन सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, शिक्षा की हालत अच्छी है। मिसाल के तौर पर जरा इस गांव की सड़क पर ही नजर डाल लीजिए। इस सड़क के बन जाने से गांव वालों को बड़ी राहत मिली है। नहीं तो बरसात के मौसम में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता था। साथ ही यहाँ अब सीवरेज सिस्टम को भी बेहतर कर दिया गया है। कछेड़ा गांव में विकास की कहानी लिखने वाली कंपनी है वेव इंफ्राटेक। इस गांव में सड़कें, सीवरेज और स्कूल के बेहतर व्यवस्था होने से गांव वाले बहुत खुश हैं। गांव में जो है RCC और सीवर लाइन और तुम्हारा जो है ये चौपाल वगैरह और पंचायत घर का काम हुआ है, सारा वेव ने कराया है। उन्होंने हमारे गांव में सीवर लाइन और RCC डाल दिए हैं। कुछ रास्ते रह गए हैं, उनके लिए उन्होंने वचनबद्ध हैं कि हम उन कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। और उन्होंने हमारे गांव के लिए डिग्री कॉलेज के लिए भी बोला है, और उसके लिए जो पहले हमारे इंटर कॉलेज में खुलना था, लेकिन चूंकि जगह कम है इसलिए उन्होंने उसके लिए भी अलग जगह देकर डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कहा है। वेव सिटी ने न सिर्फ कछेड़ा गांव के विकास कामों को आगे बढ़ाया है, बल्कि वेव सिटी के आसपास कई और गांवों में भी विकास की गति को रफ्तार दिया है। वेव सिटी द्वारा किए जा रहे विकास कामों पर नजर डालें तो कछेड़ा गांव में सड़कों का 95% काम पूरा कर लिया गया है। वहीं सीवरेज काम को 100% पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा पानी के कामों को 90%, बिजली के कामों को 15% और पंचायत भवन के काम को 80% पूरा कर लिया गया है। वहीं कछेड़ा खाड़क गांव में रोड, सीवर और पानी की सप्लाई के कामों को 95% तक पूरा कर लिया गया है। साथ ही दुजाना गांव में तो सड़क और दुजाना स्टेडियम में बिजली के काम को 100% पूरा कर लिया गया है। साथ ही दुरई गांव में RCC हुमा पाइप्स और सीवरेज के पास मिट्टी भरने का काम भी पूरा कर लिया गया है।
कंपनी के मुताबिक इन गांवों में विकास के बचे हुए काम को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जो गांव वहाँ पे जैसे इकला, नाइफल, इनायतपुर, कचेड़ा, दुजाना, दुरियाई, इन सबों में हमने बेसिक चीज़ों पे काफ़ी कार्य किया है। जैसे वहाँ पे सड़क, आरसीसी सड़क बनाई है। सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत थी, गांव में बारिश होती थी, पानी भर जाते थे, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया है। बाकी स्कूल्स बनवाए हैं, इन फ्यूचर कॉलेज बनवाने की प्लानिंग है। जैसे भमेटा गांव में हमने इंटरनेशनल लेवल का अखाड़ा बनाया है और शमशान जैसे है उसको ठीक कराया है, मजार को प्रॉपर तरीके से उसको बढ़िया कराया है। वेव इंफ्राटेक ने अपने वेव सिटी प्रोजेक्ट के आसपास के बसे गांवों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। साथ ही कंपनी की योजना आने वाले दिनों में भी सभी गांवों के लिए बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, पंचायत भवन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियल्टी न्यूज में। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होने वाला है। अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्ज में इजाफा करने का फैसला लिया है। किसी से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान मालिकाना हक ट्रांसफर करने के दौरान अथॉरिटी ये चार्ज वसूलती है। ये रेट अलग अलग साइज के मकानों या प्रॉपर्टी के लिए तय किया जाता है। अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट रेट को 22,320 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 23,100 रुपए कर दिया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के आवंटियों के लिए राहत की खबर है। परिषद के आसरा सपना हाउसिंग स्कीम और सिद्धार्थ विहार में गंगा, यमुना और हिंडन आवासीय योजना के आवंटियों के फ्लैट की कुल कीमत में सर्विस टैक्स को नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में फ्लैट की कुल कीमत पर ही रजिस्ट्री अमाउंट लगेगा। पैसे की तंगी के चलते अवैध कॉलोनियों में घर बनाने को मजबूर हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने से गाजियाबाद की 208 कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। लंबे समय से यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियल्टी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से मुलाकात करने का। हमारे साथ हैं वेव इंफ्राटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमर सिन्हा जी। शुरुआत करते हैं सर, अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है रियल एस्टेट की, किस तरीके की है सर? पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट जो है जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, यानी कि डिमांड हाउसिंग की काफ़ी कम रही है। इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट फेज फॉर डेवलपर्स। और उसी तरह बिजनेस सिचुएशन भी इकॉनमी की उतनी अच्छी नहीं रही थी, जो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सुधरेगी, क्योंकि जो करंट एफर्ट्स गवर्नमेंट के हैं इन टर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी या रिजर्व बैंक की पॉलिसी, वो प्रोग्रेसिव इकॉनमी की तरफ पॉइंट आउट करता है और ये आगे ठीक होगा। बल्कि इस समय सुधार आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, हमारे हिसाब से हर इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा और रियल एस्टेट को भी इसका फ़ायदा होगा। और 2022 में जो मोदी जी का विजन है कि हर नागरिक के सिर पे एक छत होगा, ये बिजनेस को प्रॉस्पर करने के कारण ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि हाँ हिंदुस्तान में लोगों के पास छत हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मेक इन इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने काफ़ी फोकस किया है बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, पॉलिसीज़ के दम पे। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं इनका डायरेक्ट रिज़ल्ट एम्प्लॉयमेंट पे होगा, बिजनेस पे होगा, सर्विस सेक्टर पे होगा। और इसके द्वारा चूँकि लोगों को इनकम होगी तो सबको हाउसिंग की भी उपलब्धि होगी। वेव इंफ्राटेक हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। किस तरीके का काम और कहाँ प्रोजेक्ट्स बना रही है? देखिए, वेव एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे पहले अपने कस्टमर को ध्यान में रख के अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। अब जब हम
अपने कस्टमर की बात करते हैं तो हमारे हर प्रोजेक्ट में हम ये देखते हैं कि जब हमारा कस्टमर उस प्रोजेक्ट का रेसिडेंस लेता है, घर लेता है जहाँ उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको उसके ज़िंदगी से जुड़ी सारी सुविधाएं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उपलब्ध हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रिटेल शॉप्स हो, हर तरह की सुविधाएं उसको अपने रहने के जहाँ वो रहता है उसके अगल बगल ही मिले, और हम वो सारी सुविधाएं चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में मिले। तो अगर आप देखिए तो हमारा वेव सिटी सेंटर जो है, जो नोएडा शहर के बीचों बीच है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसको एंटरटेनमेंट, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्ट्रीट शॉपिंग, पार्किंग फैसिलिटीज़, हर चीज़ की सुविधा हम उसको एक ही टाउनशिप के अंदर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो वेव सिटी के अंदर हम कर रहे हैं, जो NH24 पे है। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो दुनिया का ऑलरेडी पहला ऐसा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा IGBC का प्री सर्टिफाइड प्लैटिनम रेटेड प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी में जो प्रधानमंत्री जी ने विजन हिंदुस्तान के लिए रखा है सामने कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, मेरे ख्याल से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये अपने में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का। और इसके अंदर हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एंटरटेनमेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो जैसे टेम्पल्स है, सब कुछ हम लोग एक जगह दे रहे हैं। एक अपने में एक ये स्मार्ट टाउनशिप होगा, जहाँ लोगों के जो आम जिंदगी के खर्चे होते हैं वो इस स्मार्ट सिटी में रहने से वो उसमें कमी आएगी। तो इसमें ऐसी सुविधाएं हम प्राप्त कर रहे हैं जिससे डे टू डे प्रेशर जो होता है लोगों के समय का, कॉस्ट का, इन चीज़ों को इन चीज़ों का फ़ायदा हम उनको दिला सकें। सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, इन चीज़ों का उनको कंफर्ट दे सकें। और अपने में ये एक अजूबा प्रोजेक्ट होगा हिंदुस्तान का। कमर्शियल में भी आपका काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, खासकर वेव 1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखिए, कमर्शियल में हम लोगों की का फोकस काफ़ी है, क्योंकि हम आने वाले दिनों में ये समझते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से बिज़नेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल डेवलपमेंट नोएडा में हम काफ़ी कर रहे हैं। वेव 1 के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ये 41 स्टोरी आइकॉनिक टावर बन रहा है, जिसमें प्रीमियम ऑफिसेज होंगे, हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स होगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हर वो सुविधा इंसान को मिलेगी जो वो सवेरे ऑफिस आए और शाम को वो सीधा घर जाए। बाकी दिन में वो काम भी करेगा, अपने गेस्ट को एंटरटेन भी करेगा। वहाँ प्रीमियम ऑफिसेज भी हैं, फिटनेस सेंटर्स भी हैं, टेनिस कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है। हर वो सुविधा जो एक आम नागरिक को ऑफिस जाने के साथ साथ चाहिए, उस पूरे कॉम्प्लेक्स में हम दे रहे हैं। सर, ये मेट्रो मार्ट किस तरीके का प्रोजेक्ट है और इसमें क्या खास आम ग्राहकों को मिलने वाला है? देखिए, मेट्रो मार्ट जो है वो वेव सिटी सेंटर में बन रहा है, और ये एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें बेसिकली हर तरह की सुविधाएं कस्टमर को मिलेंगी। शॉपिंग के अलावा उसमें एंटरटेनमेंट होगा, वेव सिनेमाज होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉपिंग, हाई स्ट्रीट शॉपिंग के अलावा और शॉपिंग लेवल्स के अलावा इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं मेट्रो स्टेशन से। सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ये जुड़ा हुआ होगा फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से,
और ग्राहक के लिए ये इतनी सुविधा रहेगी कि वो अपने दफ्तर जाते समय या आते समय शॉपिंग कर सकता है, अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकता है, अपनी रोज़ की सुविधाओं के सामान को खरीदने के अलावा फैमिली के साथ टाइम बिता सकता है। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं एक ग्राहक को मिलेंगी और ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि ये हिंदुस्तान का एक नया कॉन्सेप्ट, हिंदुस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। सर, डीएमआरसी के टेंडर में और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? इस टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार हम सेक्टर 18 का जो मेट्रो स्टेशन है और सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है, इसका नामकरण वेव ब्रांड के साथ हम कर सकते हैं, यानी वेव का नाम इनसे जुड़ जाएगा। तो ये इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि वेव ब्रांड की प्रेजेंस नोएडा में और स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे लिए ये मोटिवेशन भी होगा कि हम वो सारी चीज़ें, सुख सुविधाओं की चीज़ें, कन्वीनियंस की चीज़ें हम उपलब्ध कराएं कस्टमर्स को, जिससे नोएडा के अंदर ट्रैफिक आए शॉपिंग के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। तो नोएडा में फुटफॉल बढ़े, लोगों का ध्यान नोएडा की तरफ आए और कमर्शियल डेवलपमेंट नोएडा का हो। तो इससे हमें भी ऐसा लगता है कि हम यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के जो करंट एफर्ट्स हैं यूपी के डेवलपमेंट को शोकेस करने में, उसमें हम उनका सहयोग दे रहे हैं। तो ये कंपनी को भी फ़ायदा है इससे और सरकार को भी इससे फ़ायदा है। एनसीआर के अलावा और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर आपका डेवलपमेंट चल रहा है, और किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है और कहां कहां डेवलपमेंट चल रहा है? देखिए, जहां तक एनसीआर का सवाल है, नोएडा में हमने आपको बताया कि वेव 1 है, वेव सिटी सेंटर है, मेट्रो मार्ट है, 2 और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वेव हब हो गया, वेव कोर्ट यार्ड हो गया। ये दोनों ग्राउंड +2 इंडिपेंडेंट रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो सेक्टर 18 में ही आ रहे हैं। इसके अलावा हम अपना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो NH24 पे वेव सिटी कर रहे हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा हम मोहाली में 300 एकड़ पे टाउनशिप बना रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो NH24, नोएडा और मोहाली, इन नॉर्थ इंडिया में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के अंदर ही हमारे पास 38 सिनेमा स्क्रीन्स हैं कमर्शियल में, जो 10 मॉल्स के अंदर हमने उसको बनाया हुआ है। वो वेव सिनेमास के नाम से हम चलाते हैं। तो एंटरटेनमेंट में भी कमर्शियल के साथ साथ हमारा काफ़ी काम चल रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में हम काफ़ी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले समय में आपके और भी कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको रियलिटी चेक का ये एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए आप हमें जरूर लिखिए। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूले। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस हफ्ते रियलिटी चेक की टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।